हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो सेकेंड लेक्चर में प्रेशर टॉपिक है उसका, उसमें मैंने हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिक्विड एट रेस्ट पोजीशन, मतलब लिक्विड एट स्टैटिक पोजीशन। लिक्विड जब फ्लो नहीं होता, रेस्ट पोजीशन पे होता है, मतलब किसी कंटेनर में भरा हुआ होता है, तो उससे रिलेटेड जो स्टडी करते हैं हम लोग, जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक। तो आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स स्टडी करने वाले। पैराडॉक्स मतलब इसको हिंदी में हम विरोधाभास बोल सकते हैं। मतलब जो चीज़ होती है वो होती नहीं, और जो मतलब जो दिखती है वो होती नहीं एक्चुअल में, ऐसे उसका मीनिंग है, मतलब एक आभास, ऐसे उसको हम बोल सकते हैं। तो वो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है एग्जैक्टली, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैंने 3 कंटेनर लिए हैं, तीनों में सेम लेवल तक, मतलब सेम हाइट तक हमने लिक्विड फिल किया है, लेकिन तीनों का शेप अलग अलग है। एक्चुअली इसको जो लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी किया है थोड़ा बहुत सेम टॉपिक है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने लिए हैं, इसलिए आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सेम हाइट तक हमने लिक्विड फिल किया है और हमें इस पॉइंट पे अगर प्रेशर पूछा, सपोज इसको ए नाम दिया, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा ये अगर उन्होंने पूछा तो हम लोगों को कन्फ्यूजन होगा। हमें लगेगा कि इसका शेप ज़्यादा है, इसका एरिया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम क्या सोचेंगे कि एरिया ज़्यादा, वहाँ पे प्रेशर कम, एरिया कम, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, तो इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम रहेगा, इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसका उससे भी ज़्यादा। बट एक्चुअल में लिक्विड कॉलम में ऐसे नहीं होता। लिक्विड कॉलम में क्या होता है, लिक्विड में आप चाहे कौन से भी शेप का वेसल लो, कौन से भी शेप का कंटेनर लो, लेकिन इस पॉइंट पे प्रेशर सबके लिए सेम रहेगा। तो वो सेम क्यों रहेगा ये हमें देखना है, और इसी को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या कि लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर होता है वो शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन ओनली द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड हाइट ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की जो हाइट होती है, लिक्विड की जो हाइट होती है, वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू एच रो जी, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है लिक्विड कॉलम के लिए, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग पता लगाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एच और रो पे डिपेंड करता है, लिक्विड कॉलम के, लिक्विड के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। ऑलरेडी ये हमने सेकेंड लेक्चर में स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्यों नहीं डिपेंड करता, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इतना कॉलम है इसके ऊपर ये स्ट्रेट पोजीशन में है, इसकी वॉल्स जो है ये स्ट्रेट पोजीशन में है, तो ये इतना ही जो लिक्विड है, इनका जो बेस है, इतना ही मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कंसिडर करती हूँ दोनों साइड से। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक इसके जैसा ही इसका शेप बन गया। तो अभी ये जो लिक्विड कॉलम है ये तो प्रेशर अप्लाई करेगा, लेकिन क्या ये लिक्विड प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, इस साइड का जो लिक्विड है वो प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। तो ये लिक्विड का क्या हुआ वो हमें देखना है। तो देखो पहले हम इस कंटेनर के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, ये लिक्विड वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है और वॉल लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, राइट, थ्रस्ट बोलते हैं। जो लिक्विड फोर्स अप्लाई करता है उसको थ्रस्ट बोला जाता है। तो लिक्विड थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है वॉल के ऊपर, और वॉल भी क्या कर रही है, लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। वॉल जो फोर्स अप्लाई करती है उसको क्या कहा जाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये जो वॉल है ये लिक्विड के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ एंगल में अप्लाई कर रही है, राइट। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो लिक्विड है उसके हम 2 कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर करेंगे और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी वॉल लिक्विड के ऊपर, लिक्विड थ्रस्ट अप्लाई करेगा, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया।
तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ऐसे आ रहे हैं, मतलब इक्वल एंड अपोजिट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि वॉल तो सेम है, वॉल सेम मटेरियल की बनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दोनों का इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल होंगे, राइट। अब बात बची ये यहाँ के वर्टिकल कंपोनेंट की, ओके। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये लिक्विड का जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज mg। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, वेट एक्ट हो रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज mg। मतलब देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट को एक ऊपर की डायरेक्शन में और एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट भी कैंसिल हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट भी कैंसिल हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कैंसिल हो गया, मतलब लिक्विड के लिए कौन सा भी फोर्स नहीं बचा। तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है। तो कौन एक्ट कर रहा है? बस ये सेंटर का जो लिक्विड है उतना ही लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है, इसलिए ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट आप लोग बोलोगे कि अभी ये थर्ड कंटेनर का क्या? थर्ड कंटेनर में देखो ऐसा सेम एग्जाम्पल मैंने लेक्चर नंबर 2 में लिया है, तो वही बात मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ। तो यहाँ पे सेम हम लोग 2 लाइंस खींच लेते हैं। तो ये लिक्विड कॉलम हो गया, ये लिक्विड कॉलम का ये बचा हुआ लिक्विड और इस साइड भी बचा हुआ लिक्विड। तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ का मैंने एक कंपोनेंट कंसीडर किया, सपोज मैंने यहाँ का पॉइंट कंसीडर किया और यहाँ पे भी एक पॉइंट मैंने यहाँ का कंसीडर किया। तो इसकी हाइट और इसकी हाइट, दोनों की हाइट सेम है, लेकिन यहाँ की हाइट ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता। यहाँ पे तीनों के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई होता है। तो वो क्यों? तो यहाँ पे भी सेम, ये लिक्विड वॉल के ऊपर थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है और वॉल लिक्विड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और उसके साथ साथ जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साथ उसका वेट भी तो है, दैट इज mg। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और mg दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, ये होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होंगे, और ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये उसका mg। तो दोनों देखो, ये दोनों ऐड हो रहे, इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये हाइट ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, बट यहाँ पे हाइट कम है, लेकिन ये फोर्स उसमें ऐड होके और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है दोनों साइड में। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट के साथ ऐड होके इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। इसकी वजह से यहाँ पे इज इक्वल टू पीसी भी होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि तीनों का शेप अलग अलग है, तीनों की हाइट सेम है और लिक्विड की डेंसिटी सेम है, उसकी वजह से ये तीनों कंटेनर का जो लिक्विड है वो बेस पे सेम प्रेशर अप्लाई करेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? देखो, द प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड नॉट ऑन द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। इसके लिए लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं, वो भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, और अगर चाहिए होंगे तो हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट ये इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जो कि बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक के ऊपर नोट्स ज़्यादा कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट ही है इसका, जो ऑलरेडी मैंने दिया है। तो अभी मैं वो स्टेटमेंट आपको नहीं देती नोट्स में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगी तो उसके साथ साथ उसके नोट्स भी दूँगी, बस स्टेटमेंट ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।